भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर पखवाड़े भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस अवसर पर 6 अप्रैल को स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान एक तरफ जहां भाजपा गांव-गांव तक पहुंचेगी, वहीं दूसरी ओर ध्वज फहराकर और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में कार्यकर्ता अपलोड करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय की मौजूदगी में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि 10, 11 और 12 अप्रैल को बीजेपी गांव चलो अभियान चलाएगी। स्वच्छता मिशन के तहत गांव में अभियान चलाया जाएगा। 13 और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान मूर्तियों की साफ सफाई की जाएगी। 15 अप्रैल को संगोष्ठी में अंबेडकर की जीवनी बताई जाएगी। इसमें कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया था उसका भी जिक्र होगा। मैं खुशहाली लेकर के आए। आपको नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से आज हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नवीन मार्कंडेय जी, हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश ठाकुर जी और हमारे मीडिया विभाग के साथी निशिकांत जी आज यहाँ उपस्थित हैं। सभी का स्वागत। 6 अप्रैल का दिन हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। इस दिन भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हमारी पार्टी का स्थापना दिवस अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मनाते हैं। एक विचारधारा को लेकर के हमारी पार्टी की स्थापना हुई और अनवरत उसी विचारधारा में चलते हुए पार्टी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय कर लिया और ऐसे में वो क्या क्या कार्यक्रम अपने स्थापना दिवस पर करेगी, इस विषय पर संबोधित करने के लिए मैं आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा। हमारा जो 6 अप्रैल को स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, शीर्ष नेतृत्व द्वारा पार्टी जो एक लंबा सफर हमारा शून्य से शिखर तक जो प्रारंभ हुआ है और उस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी जो है इस विचारधारा से आज करोड़ों लोग, आम जनता जो जुड़ चुकी है, ऐसी पार्टी जिसका अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर 1980 में 6 अप्रैल को हुई, उस यात्रा में हम एक समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत और स्वाभिमानी भारत की जो कल्पना किए थे, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेके हम जो चले थे, आज उस विचारधारा में हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 2047 में हम जब 100 वर्ष पूरा करें तो यह भारत एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत के रूप में विश्व पटल में स्थापित हो और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसे आज आम जनता में जो एक भाव उत्पन्न हुआ है, अगर हम बात करें कि अनेक आज प्रदेश में, अगर दिल्ली की बात करूं मैं वर्तमान में जहां चुनाव हुए हैं, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, तो जिस प्रकार से आज जनता ने अनेक राज्य में हमारे सरकार काम कर रही है, हमारी जो विचारधारा है उससे आम जनता प्रभावित है। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के होना है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न से सम्मानित है, उनकी जयंती तक के हमारा पूरा कार्यक्रम जो है वो होना है। इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे जो इस लंबी यात्रा की मैं बात कर रही थी, इस यात्रा में सम्माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए सरकार के साथ में तीसरा कार्यकाल राजनीति के विकास पथ पर लगातार चल रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ बोर्ड विधेयक और एक राष्ट्र सब्सक्रिप्शन आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए, करदाताओं को राहत जैसे अनेक बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि राम जन्मभूमि जो 500 साल से विवादित था और उस राम जन्मभूमि को जो आम जन की एक भावना थी उसको बनाकर हमने कंप्लीट किया है, 1 वर्ष हो चुका है। इन सब को देखते हुए आम जनता तक हमारे जो पार्टी की स्थापना दिवस है उसको हम विशेष बनाएं, ऐसी विचारधारा के साथ हम हर बूथ में इस कार्यक्रम को करने की जो भूमिका है वो बनाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से
पार्टी के जो हमारे प्रमुख हैं उनका पूजा अर्चना करके हम गांव-गांव में कार्यकर्ताओं के घर में झंडा फहराएंगे और ध्वज फहराकर कार्यकर्ता जो आज सेल्फी का जमाना है और उस जमाने में हम कैसे अपनी भावनाओं को, अपनी विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर #BJP4 विकसित भारत का प्रयोग करते हुए अपलोड करेंगे, जिनसे हमारी विचारधारा जो है आम जनता तक पहुंचेगी।